नेटफ्लिक्स पर करण जौहर के शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में जो आखिरी एपिसोड आया उसमें एक शख्स आपको दिखाई दिया और इस शख्स को पीछे से दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये सीमा सजदे का बॉयफ्रेंड है। सीमा सजदे कौन है? सीमा सजदे एक्स वाइफ हैं सोहेल खान की। सोहेल खान वही जो सलमान खान के सबसे छोटे भाई हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लग रही है। इस कहानी में कई सारी परतें हैं और वो सारी परतें मैं आज आपके सामने खोलकर रखने जा रहा हूँ। ये जो शख्स हैं विक्रम आहूजा, इन्हें सीमा सजदे करीब 24 साल से भी ज़्यादा समय से जानती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, जो इस शो में बताया भी गया है, कि जब 1998 में सीमा सजदे ने सोहेल के साथ भागकर शादी की थी, उस वक्त जब ये सोहेल के साथ भाग रही थीं, उस वक्त ये विक्रम आहूजा की मंगेतर थीं। यानी विक्रम और सीमा की शादी होने वाली थी, लेकिन ये शादी हो इससे पहले ही सीमा सजदे भाग जाती हैं सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के साथ। पहले उनके साथ आर्य समाज रीति से शादी करती हैं और फिर एक निकाह होता है और ये शादी करीब 24 साल चलती है, 1998 से लेकर 2022 तक। इस दौरान इनको 2 बेटे होते हैं, योहान और निर्वाण। ये दोनों बेटे हैं सोहेल और सीमा के। लेकिन 2022 में अचानक सीमा सोहेल से तलाक ले लेती हैं और उसके बाद खबरें ये आनी शुरू होती हैं कि सीमा जो हैं वो अपने उसी मंगेतर से, जिससे उनकी 24 साल पहले मंगनी हुई थी, जिसे धोखा देकर उन्होंने सोहेल से शादी कर ली थी, उसी को डेट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। असल में ये विक्रम आहूजा जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन निकलता है बॉबी देओल से और इनका एक कनेक्शन निकलता है बॉबी देओल के फ्लॉप करियर से भी। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा गूगल करेंगे तो शायद ये कहानी आपको मिल भी जाए, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में विक्रम आहूजा बेटे हैं देव आहूजा के। देव आहूजा एक जाने माने बिजनेसमैन रहे हैं। एक बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था सेंचुरियन बैंक, उसके प्रमोटर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ की जायदाद के मालिक रहे हैं। असल में जो देव आहूजा हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक विक्रम आहूजा और एक तान्या आहूजा। तान्या आहूजा वो जो अब तान्या देओल बन चुकी हैं बॉबी देओल से शादी करके। तो मामला कुछ ऐसा है कि देव आहूजा जब अपने उम्र के आखिरी दौर में थे, उस वक्त ऐसा कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार हो गया और ये जो प्यार हुआ था, कई जगहों पर लिखा गया उनकी सेक्रेटरी थी, कई जगह पर लिखा गया वो एक एयर होस्टेस रह चुकी थी। अब अपने पिता के इस अफेयर के बारे में जब विक्रम आहूजा को पता चला तो उन्होंने काफ़ी विरोध किया। विक्रम की माँ यानी देव की पत्नी ने भी इसका विरोध किया कि आप इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो इनकी बिटिया रानी है तान्या, उन्होंने अपने पिता के इस फैसले का समर्थन किया और नतीजा ये रहा कि 2010 में जब देव आहूजा की मौत हुई, उस वक्त अपनी 300 करोड़ रुपए की जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दी, यानी अपने बेटे विक्रम को बेदखल कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 2010 में जब देव आहूजा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लेने की मनाही थी विक्रम आहूजा को कि आप दिखिएगा भी नहीं जहां पर अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद हुआ क्या कि ऐसा कहा जाता है कि बॉबी देओल जो अपना लंबा चौड़ा फ्लॉप करियर चला पाए, वो इसी वजह से संभव हो पाया क्योंकि तान्या के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था जहां उन्हें अपने पापा की बहुत सारी जायदाद मिल गई थी और विक्रम आहूजा को उससे बेदखल कर दिया गया था। वैसे विक्रम आहूजा जो हैं ये भी कोई कम कंट्रोवर्शियल नहीं है। इनका नाम जिग्ना वोरा केस में भी सामने आया था। जिग्ना वोरा कौन? जिनको आपने देखा होगा कुछ समय पहले OTT पर इनकी लाइफ पर एक फिल्म बनी थी। जिग्ना वोरा एक पत्रकार रही हैं जिन पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने मिड डे के क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या करवाई है। बाद में उन्हें बरी कर दिया गया इस आरोप से, लेकिन एक वक्त था जब जिग्ना वोरा के पीछे पूरी पुलिस पड़ी थी और जिग्ना वोरा से बहुत पूछताछ हो रही थी। उन्हें छोटा राजन की गर्लफ्रेंड तक कहा गया। इन्हीं जिग्ना वोरा को एक फ़ोन गिफ्ट में दिया था विक्रम आहूजा ने और ये उस वक्त के अखबारों की सुर्खियां बना था। तो ये जो विक्रम आहूजा हैं, इनका बड़ा लंबा चौड़ा अपना इतिहास रहा है, अपनी हिस्ट्री रही है और ये समय समय पर तरह तरह से अखबारों में छाए रहे हैं। हालांकि इधर बॉबी देओल हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि
ये जो प्रॉपर्टी वाला मसला है वो उनके और उनके ब्रदर इन लॉ के बीच में है। वो हमेशा ये कहते हैं कि तो भाई बहन का मामला है और ये तान्या और विक्रम के बीच की बात है, लेकिन सभी जानते हैं कि जो तान्या को मिला उसमें बॉबी का भी तो हक था, क्योंकि वो तो पति हैं। खैर, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन अब ये जो कहानी नई तरीके से लोगों के बीच में आई है उसमें हर कोई हैरान है कि बॉलीवुड, जहाँ पर हम रिश्तों को अलग तरह से जीना सिखाते हैं, वहाँ बॉलीवुड के अंदर ही क्या कुछ चल रहा था। सलमान खान से उम्र में महज 5 साल छोटे हैं उनके सबसे छोटे भाई सुहेल खान। 1970 में जन्म हुआ और करीब 28 साल की उम्र में उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें शादी करनी है, वो भी एक हिंदू लड़की से, और वो भी एक ऐसी लड़की जो किसी की मंगेतर है। लेकिन उनको लगा कि प्यार अंधा होता है, जैसा फिल्मों में देखा जाता है, कहा जाता है। तो उन्होंने सीमा को भगाने का फैसला किया। सीमा भी भागने को तैयार हो गई। अब इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि जब विक्रम आहूजा को मंगनी करने के बाद भी धोखा दे दिया था सीमा सजदे ने, उन्हें अब 24 साल की शादी टूटने के बाद अचानक उसी मंगेतर की याद क्यों आई। कहा यह भी गया कि वो जब बांद्रा से साउथ बॉम्बे शिफ्ट हुई तो उसके पीछे भी कारण यही था, क्योंकि विक्रम आहूजा जो हैं वो एक साउथ बॉम्बे के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो साउथ बॉम्बे में ही रहते हैं। और अभी मैं कहीं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें योहान और निर्वाण ये कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में, सीमा के बारे में, कि हम समझते हैं कि आपको भी किसी साथी की ज़रूरत होगी, लेकिन आप प्लीज़ साउथ बॉम्बे जाकर मत रहिए, आप वापस आ जाइए बांद्रा में। और ऐसा हमने इस शो में देखा भी कि वापस आ जाती हैं बांद्रा सीमा। लेकिन एक जो लगाव है उनका विक्रम से वो बिल्कुल बंधा हुआ है, अभी भी है। लेकिन ये जो सीमा सजदे हैं ये भी कम कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं रही हैं। आप सोचिए कि एक लड़की मंगनी होने के बाद मंगेतर को धोखा दे 10 दिन के अंदर, 10 दिन पहले मंगनी हुई थी, 10 दिन के अंदर फैसला चेंज कर दिया और भाग के दूसरे से शादी ही कर ली, दूसरे धर्म में ही चली गई और 24 साल तक वहाँ रही। और जब शादी टूटती है तो उन्हें फिर से वो 24 साल पुराना मंगेतर याद आता है। और ये मंगेतर भी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह उनका इंतज़ार ही कर रहा था कि मैं तो तुम्हारे इंतज़ार में ही था। कहते हैं कि 1 साल का फ़र्क है उम्र में। सीमा से 1 साल बड़े हैं विक्रम आहूजा, काफ़ी हैंडसम हैं। जो लोग उनको करीब से जानते हैं उनका ये भी कहना है कि विक्रम काफ़ी इस बात से आहत रहे हैं कि उनके पिता ने ही उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, वो भी किसी गैर औरत के लिए जिसके प्यार में वो पड़ गए थे। खैर, अब उनकी ज़िंदगी जो है वो घूम फिर कर वहीं वापस आई है कि 24 साल पहले जो उनको छोड़कर भाग गई थी वो 24 साल बाद अपनी शादी तोड़कर उनके लिए वापस आ गई हैं। मान लो कोई ऐसा फिल्म का सीन चल रहा हो जिसमें कोई एक शख्स एक ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियां जीने की कोशिश कर रहा हो, ये बिल्कुल ऐसा लगता है। और जहाँ तक बॉबी देओल से उनके कनेक्शन का सवाल है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आज भी ये बहस की जाती है कि क्या वाकई बॉबी देओल और तान्या ने अपने पापा के साथ कोई गेम खेला था जिससे कि वो सारी प्रॉपर्टी उनके भाई को ना देकर उनको दे दें। तमाम बातें होती हैं और ये अपने आप में कानूनी विवाद है जो बहुत लंबा चला और हर कोई हैरान है। ऐसा कम ही होता है हिंदुस्तानी घरों में कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है बेटी को दे दी जाए और बेटे को बेदखल कर दिया जाए। खैर, विक्रम आहूजा आज भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास उनकी जो 24 साल पुरानी मोहब्बत है वो लौट कर आ गई है, भले ही किसी फिल्मी स्टाइल में आई हो। तो लोगों को इंतज़ार रहेगा कि आगे सीमा और विक्रम की कहानी में क्या होता है। इधर योहान और निर्वाण जो दोनों बेटे हैं सीमा के, वो भी हैरान हैं अपनी माँ की ऐसी स्टोरी जानकर कि क्या कुछ हुआ होगा 24 साल पहले और आज 24 साल बाद भी उसी शख्स के साथ फिर से इश्क फरमाया जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सच्ची है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा सिलसिला कैसा है। अगर आगे भी आप इस तरह की और सच और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।